वक्त जो नई धारा है उसमें नीतीश कुमार को भी बहना चाहिए। हमारे साथ शिवपूजन झा और अमर दोनों हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शिवपूजन, नीतीश कुमार नई सरकार बना रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, यह बात तो लगभग तय है, लेकिन ये जो कोशिशें लालू आवास पर चल रही हैं आरजेडी की, वो क्या कोशिशें हैं? और जेडीयू के जो 8 नंबर्स को इधर लाने की कोशिश है, वो कमजोर कड़ी कौन हो सकती है? क्या ऐसा लग रहा है आरजेडी को कि जेडीयू के अंदर भी कुछ कमजोर कड़ी है जो इधर आ सकती है? मुझे लगता है कि इसकी तैयारी राजद शायद बहुत पहले से कर रहा था और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी। शायद यही कारण था कि ललन सिंह को पदच्युत किया गया, यानी कि अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया था। गौरतलब है कि अध्यक्ष पद से हटाए जाने के ठीक पहले ऐसी बैठक हुई थी, क्लैंडस्टाइन मीटिंग, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को उसकी भनक लगी थी। बताया जाता है कि उस बैठक में तकरीबन 12 विधायक थे और वो 12 विधायक ऐसे थे जिनसे डील हो रही थी राजद की, वो ललन सिंह के खेमे के बताए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये 12 को मान लीजिए वोटिंग की नौबत आती है, 12 को एब्सटेन भी करा लिया जाता, तो राजद को तो महज 8 सीटों की आवश्यकता। अभी फिलहाल लार्जेस्ट पार्टी है, 79 विधायक है राजद के, 78 है भाजपा के। तो जहां नंबर गेम का खेल होता है वहां पर भाजपा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, राजद को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि जदयू है, वहीं पर हम पार्टी है, ये ऐसी पार्टियां हैं जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम राजद समझती है कि नहीं है। लेकिन अब नीतीश को चूंकि इन बातों की भनक लग गई, तलखियां काफ़ी बढ़ गई, तो पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में उतर गए और सही समय पर उतर गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब एक तरीके से व्हिप जारी किया गया है कि तमाम विधायक आज शाम तक पटना पहुंच जाएं, जदयू के तमाम विधायक शायद यहां पहुंच भी जाएंगे। अब चूंकि भाजपा भी पिक्चर में है, तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए या राजद के लिए बहुत ठीक है। शिवपूजन, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त सीधे मैं न्यूज रूम का रुख करूंगा, जहां पर अभितोष के पास एक बड़ी जानकारी है। अभितोष, देखिए, एक तरफ तो यहां पर नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला तय किया है बीजेपी के साथ, वो तो एक फॉर्मूला है ही, और उसमें बड़े भाई की भूमिका में यहां पर जेडीयू रहेगी। लेकिन दूसरी ओर जो एक आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं, वो यहां पर लालू के आवास पर जा रहे हैं, और जादुई आंकड़ा को छूने के लिए यहां पर करीब 4 से 5 विधायक यहां पर कम पड़ सकते हैं। ये देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम दर्शकों को बता दें, जेडीयू के नाराज विधायकों से भी संपर्क यहां पर आरजेडी साध सकती है। सूत्रों वाले बड़ी जानकारी है, लालू खेमे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, जो इस वक्त सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचा रहा है कि एआईएमआईएम और निर्दलीय विधायक के संपर्क में भी लालू यादव यहां पर हैं। जेडीयू के नाराज विधायकों से भी संपर्क यहां पर साधा जा रहा है, यानी कि जो नाराज विधायक हैं, जो नीतीश के साथ नहीं रहना चाहते हैं या फिर जेडीयू के साथ, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जादुई आंकड़े को छूने के लिए यहां पर आरजेडी खेमा इस वक्त एक्टिव हो गया, तो सुपर एक्टिव इस वक्त लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर जो नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने फॉर्मूले को लागू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसको लेकर इस वक्त जो स्थिति है उससे जुड़ी हम ताजा जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि लालू आवास पर आरजेडी के मंत्री और विधायक इस वक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं और सुपर एक्टिव इस वक्त लालू खेमा है। प्रत्युष जी हाँ, अभितोष, इसमें मैं जरा सा एड ऑन कर देता हूं, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वो हम ग्राफिक्स एलिमेंट भी आपको दिखा पाएंगे कि बिहार में सीटों के समीकरण को जरा समझिए। जो बहुमत का आंकड़ा, क्यों हम बार बार कह रहे हैं, क्यों शिवपूजन झा बार बार कह रहे हैं कि 8 संख्या बल में कम पड़ रही है आरजेडी, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, इनको मिला करके 114 का अंक गणित है आरजेडी के पास। इसलिए लालू आवास में, आरजेडी खेमे में इस वक्त एक कोशिश, देश के विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए तो निर्णय लेते रहती है, और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाज़ा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो, उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। तो क्या आप लोग, अगर नीतीश कुमार हो, क्या आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अरे देखिए, बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने। तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। तो आपको ये लग रहा है कि जो क्राइम बढ़ रहा है वो आरजेडी के वजह से बढ़ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति महागठबंधन की सरकार के दौर में प्रारंभ हुई। अपराध की घटनाएं बढ़ी,
भ्रष्टाचार बढ़े, तो इन सारे चीज़ों को रोकना विपक्ष के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का बेहतर ढंग से हम बिहार में कैसे निर्वहन करें। मुझे लगता है कि इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं है शिवपूजन झा। तारकेश्वर प्रसाद जी ने बहुत कुछ कह दिया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बहुत कुछ कह दिया। मुझे लगता है इसके बाद और कहने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कहने की जाहिर तौर पर आवश्यकता नहीं है। और प्रत्युष, हम और आप तो लगातार इस चीज को डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो बंद दरवाजे थे, भाजपा ने आखिर उन बंद दरवाजों को खोलने का निर्णय क्यों लिया, फैसला क्यों किया। जाहिर तौर पर भाजपा को यह डर सता रहा है कि 2015 के चुनावों की पुनरावृत्ति कहीं बिहार में ना हो जाए। 39 सीट से कहीं चंद सीटें भी अगर भाजपा की कम हो जाती हैं तो बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा ने नारा दे रखा है अब की बार 400 पार। और इसीलिए भाजपा की तमाम कोशिशें होंगी कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को साधा जाए। और नीतीश कुमार की शर्तों पर यह डील हो रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, शर्तों पर हो रहा है। भाजपा लगातार कह रही थी कि हम नीतीश कुमार को बिल्कुल अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यह भी माना जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार की बार्गेनिंग क्षमता अब कम हो जाएगी, लेकिन बार्गेनिंग क्षमता नीतीश कुमार की आखिर कहां कम हुई। नीतीश कुमार तो अपनी शर्तों को मनवाने में मोर और लेस वो सक्सेसफुल हो गए, वो तो सक्षम हो गए कि भाजपा को एक तरीके से उन्होंने जो बातें भी कही, भाजपा ने वो तमाम बातें मान ली। नीतीश कुमार याद होगा कि पहले भी कह चुके थे कि सुशील मोदी जो है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में ठीक थे, भाजपा ने उनको क्यों हटा दिया। दरअसल सुशील मोदी हर वक्त एक ब्रिज का काम करते हैं, वो कम्युनिकेशन लिंक है भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि इस बार सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना लगभग तय है। और कोशिश यही होगी कि सरकार तरीके से 2025 तक चले। 2024 में जो चुनाव हो, भाजपा उसमें जो है 39 सीट कम से कम रिटेन कर पाए। ठीक है शिवपूजन, देखिए कल से कुछ पुराने ट्वीट्स, कुछ पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। अब एक नया वायरल है, वो है पुराना पोस्टर नीतीश कुमार का जो जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा था। मुझे याद है अच्छी तरीके से, नीतीश सबके हैं। ये पुराना पोस्टर है, आपको क्लियर कर दूं, ये पुराना पोस्टर है जो वायरल हुआ था। नीतीश सबके हैं। जब नीतीश कुमार के पाला बदलने की